भगवती को जो खाएंगे वो अर्पण करेंगे। भगवती को दोनों समय भोग लगाइए। भगवती का दीपक दान कीजिए। मूल मंत्र का भी अगर पाठ करता है तो निश्चित रूप से उसके परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। किसी भी पूजा में या अनुष्ठान में या आराधना में स्वच्छता सबसे बड़ा उत्तम धर्म है। जो लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते, विधि नहीं जानते हैं, वो केवल कलश स्थापना रख करके जौ का रोपण करके और वहाँ अगर दीपक भी जलाते हैं, पूरे परिवार को, केवल एक व्यक्ति की नहीं कि जो ये नहीं कि दिन भर में हम 10 बार चाय पिए, 10 बार दूध पिए, 1 बार 2 बार 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा। नवरात्र का पर्व शुरू हो गया है। इस पवित्र महीने में लोग तमाम अपने तरीके से दर्शन पूजन करते हैं और विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं। तो हम जानेंगे किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए या क्या चीज़ों से हमें बचना चाहिए कि ताकि नवरात्र में माता हमारे घर के लिए या हमारे परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रसन्न रहे। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर सुभाष पांडे जी मौजूद हैं, जो ज्योतिष विभाग के वरिष्ठ अध्यापक भी रहे हैं और प्रोफेसर भी रहे हैं। तो हम बात करेंगे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। किस तरह से नवरात्र का ये जो महीना चल रहा है और इसमें तमाम तरीके की जो साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है, पूजा पाठ में किस तरह से मंत्रोच्चारण का देखा जाए, तो किस तरह से इसमें बचना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ 2 प्रकार की नवरात्रि है। एक वासंतिक नवरात्र और दूसरा शारदीय नवरात्र। वासंतिक नवरात्र का प्रारंभ 9 अप्रैल 2024 से हो रहा है, जो हमारे सनातन धर्म में हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये वर्ष का आरंभ भी है और उसी दिन से सृष्टि भी उत्पन्न हुई थी। आज जिस दिन सृष्टि का, इसलिए कि भास्कराचार्य ने कहा है कि लंका नगरयाम उदयाच्च भानो तस्सैव वारे प्रथम बभूव मधोसितादे दिनवास वर्षम जुगादिकानाम जुगपत प्रवृत्ति। जुग की जो प्रवृत्ति हुई वह इसी दिन से शुरू हुआ। ये भगवती की आराधना का जो वासंतिक नवरात्र है, उसमें आराधना करने से, व्रत रहने से, सात्विक जीवन यापन करने से, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम दुर्गा पाठी, जो लोग संस्कृत जगत के नहीं हैं वो केवल सात्विक जीवन करें, फलहार लेकर के, अल्प भोजन करके, बिना लहसुन प्याज के अगर भगवती के नवारण मंत्र का जप करते हैं, केवल भगवती के बीज मंत्र का, जिसको अगर श्लोक न बाँचने आए वो केवल भगवती के बीज मंत्र का ही स्मरण करे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय मूल मंत्र का भी अगर पाठ करता है तो निश्चित रूप से उसके परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। पुत्र की कामना हो, धन की कामना हो, स्वास्थ्य की कामना हो, इसलिए कि एक तो ऋतु परिवर्तन हो रहा है, बसंत ऋतु आ रहा है, वो चल भी रहा है पहले से। तो इसमें जितना स्वल्पाहार लेकर के सात्विक मन से, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। आदमी को अगर इस रूप से भगवती की आराधना करता है तो भगवती निश्चित रूप से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मार्कंडेय पुराण में आया है कि सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपाम तम नमामि परमेश्वरी। इस सृष्टि में भगवती जो शक्ति स्वरूपा भगवती हैं, इनकी ही आराधना से सभी देव और पितृ प्रसन्न होते हैं। इसीलिए इस वासंतिक नवरात्र में सात्विक मन से भगवती का स्मरण करना चाहिए। जो माताएं जो होती हैं वो कलश बैठाती हैं, क्या कुछ उनसे बचना चाहिए या किस तरह से हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए? किसी भी पूजा में या अनुष्ठान में या आराधना में स्वच्छता सबसे बड़ा उत्तम धर्म है। और जो उपवास होता है, उपवास यह एक व्रत है और उपवास व्रत का पालन करके अगर आराधना किया जाता है तो बाह्याभ्यंतर शुचि अर्थात अंतः शुद्धि होती है उपवास रहने से। जैसा अन्न खाएंगे वैसा विचार आएगा। शुद्ध सात्विक अन्न ग्रहण करेंगे, भगवती को जो खाएंगे वो अर्पण करेंगे। भगवती को दोनों समय भोग लगाइए। भगवती का दीपक दान कीजिए, दीपक जलाइए और वहाँ नारियल ला करके घर में कलश स्थापना करना चाहिए भगवती स्वरूप को।
हर व्यक्ति को, सनातन धर्म वालों को, हिंदू धर्म वाले को निश्चित रूप से इस वासंतिक नवरात्र में कलश स्थापन करना चाहिए। जो लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते, विधि नहीं जानते हैं, वो केवल कलश स्थापना रख करके, जौ का रोपण करके और वहाँ अगर दीपक भी जलाते हैं, केवल दोनों समय भगवती के आरती भी करते हैं, तब भी वह उत्तम पाठ का ही फल प्राप्त होता है। और जो इस वासंतिक नवरात्र में एक दमनक पूजा होता है, जो शीतला जी की सहित रात में औरतें बसियौरा चढ़ाती हैं, तो उसका भी अष्टमी के दिन उसका पूजन होता है। उसमें भी निश्चित रूप से सभी लोग कलश रखते हैं, पकवान बनाते हैं, भगवती को अर्पण करते हैं। ये हमारा इतना वैज्ञानिक यह पर्व है कि जो भी हमारे अन्न उत्पन्न नए गेहूँ होते हैं, उस नए गेहूँ के आटे को पूड़ी बना करके पहले भगवती को अर्पण करके तब उसका भक्षण करते हैं। तो इससे होता है कि व्यक्ति स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है, किसी प्रकार के उसे अन्न वह दूषित नहीं रहता। इसीलिए हमारे यहाँ सर्वप्रथम अन्न, जैसे शारदीय नवरात्र है, उसमें जो चावल होता है उसका खीर बना करके भगवती को भोग लगाया जाता है। उसी प्रकार से जब गेहूं की फसलें कटती हैं तो नए गेहूं के अन्न को पूड़ी बना करके और भगवती को अर्पण किया जाता है। इसलिए कि भगवती ही पूरे सृष्टि की पालन करता है, पूरे मातृ स्वरूपा हैं और मातृ के रूप में हम सभी उनके संतान हैं। आप पूरे सृष्टि का पालन करती हैं। जिसमें मतलब पूजा करने में जो फल या फूल चढ़ाए जाते हैं, इसके अलावा और क्या चढ़ाए जाते हैं? जैसे माता, देखिए, पूजन में भावना पवित्र होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, भगवान ने भी गीता में मन की शुद्धि परम आवश्यक है, वही कारण और बंधन से मुक्त करता है। पूजा में जो सामर्थ्य हो, शुद्ध सात्विक शुद्ध रूप से अगर बना करके अन्न का, पूरी का, हलवे का भोग अगर भगवती को लगाते हैं, फल का भोग लगाते हैं, फल में जो ऋतु फल है, माने जो फल उपलब्ध है वर्तमान में, जैसे केला हुआ, सेब हुआ, अंगूर हुआ, तो भगवती को अर्पण करिए। मन पवित्र होना चाहिए और श्रद्धा स्वरूप भगवती को अर्पण करना चाहिए। मन पवित्र होना चाहिए। हम पंडित जी बात करें, जैसे जो माताएं जो पूजा करती हैं या जो पूजा में शामिल होता है, परिवार में कुछ लोग और भी मतलब होते हैं, तो क्या उनको भी इस महीने में या इन 9 दिन में उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि साफ कपड़े पहने वगैरह ये सब करें? पूरे परिवार को, केवल एक व्यक्ति की नहीं कि जो व्यक्ति कलश स्थापन, एक अगर घर का बड़ा बुजुर्ग कलश स्थापन कर दिया या किसी मातृ स्वरूपा महिला ने कर दिया, तो केवल वही पालन नहीं करेंगे, पूरे परिवार को, बच्चों को, परिवार को, बूढ़े, बच्चे, जवान जो लोग भी हैं, सबको इस सप्ताह भर केवल भगवती के रूप में सबको एक आदर देना चाहिए, सबका सत्कार करना चाहिए। इस नवरात्रि में कन्या पूजन का है। आपके पास अगर 9 कन्याएं नहीं मिलती हैं तो प्रतिदिन एक कन्या का भोजन कराइए, एक कन्या का आप पूजन करिए, उसको अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दीजिए। उसके अगर कोई असह्य व्यक्ति है, बहुत गरीब है, निर्धन है, अगर उसकी कन्या है, उसके पठन पाठन की भी अगर आप व्यवस्था करते हैं, उसको अगर आर्थिक सहयोग भी करते हैं, तो ये उससे भी भगवती प्रसन्न होती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम केवल साधना करने से ही भगवती प्रसन्न होती हैं। कन्याओं के पूजन करने से, कन्याओं के प्रति उत्तम विचार रखने से जो हमारे समाज में ये कुरीतियाँ फैल रही हैं, जो अश्लीलता फैल रही हैं, इसको त्यागना चाहिए। संकल्प लेना चाहिए कि हमारी मातृ स्वरूपा जो भगनियाँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, उनको आदर के साथ मानना चाहिए, तब भगवती प्रसन्न होंगी। इसलिए कि भगवती की आराधना के साथ साथ जब तक हम नारी का सम्मान नहीं करेंगे, जब तक हम नारी को उदार दृष्टि से नहीं देखेंगे, तब तक भगवती प्रसन्न नहीं होगी। इसलिए कि इस सृष्टि में जितनी स्त्रियां हैं सब भगवती स्वरूपा ही हैं। बिल्कुल, नारी का सम्मान वाकई करना चाहिए, तो तभी मतलब भगवान प्रसन्न भी होते हैं, माताएं प्रसन्न होती हैं। तो ऐसे में पंडित जी, जैसे जो लोग व्रत रहते हैं, मतलब क्या इनको जो फलाहार किस तरह से करना चाहिए? मतलब हमेशा हर घंटे पर करना चाहिए या दिन में 2 बार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? ऐसा है, देखिए, फलाहार के हमारे यहाँ बहुत सारे विधि हैं। धर्मशास्त्र में लिखा कि असक्रि जलपाना च सक्रि तांबुल भक्षणम दिवा सोपाच मैथुनात्, बार बार जलपान नहीं करना चाहिए। अब
अब ये नहीं कि दिन भर में हम 10 बार चाय पिए, 10 बार दूध पिए, 1 बार 2 बार 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा सुबह, मध्याह्न और सायंकाल, अगर सामर्थ्य हो सके तो सुबह और शाम ही लेना चाहिए। अपने शरीर के क्षमता पर भी निर्भर करता है। तो बार बार जलपान करने से, तांबुल भक्षण करने से, मादक पदार्थों का भक्षण करने से, दिन में शयन करने से और स्त्री प्रसंग करने से व्रत भंग हो जाता है। तो जो लोग नवरात्र का 9 दिन का व्रत रहेंगे वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, भक्ति स्वरूपा भगवती की आराधना करेंगे, बार बार फलहार ग्रहण न करें, समय समय से करें, एक नियम के अनुसार करें। दिन में शयन भी वर्जित है। आदमी दिन में अगर आदमी थका हुआ है तो कोई कार्य करे, भगवती की आराधना करे, इससे भी व्रत भंग होता है। अच्छा, क्या दिन में सोना नहीं होता? हमारे यहाँ व्रत में या निषेध कहा गया है कि दिवा शोपाच मैथुनात्, माने दिन में सोने से भी व्रत भंग होता है। जिस दिन व्रत रहा जाता है उस दिन में नहीं सोना चाहिए। इसलिए कि मनुष्य की जो पूरी जब कुंडलियाँ जागृत अवस्था में होती हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और जब से सुप्तावस्था में हो जाएगी तो वह जो शक्ति है भगवती की वह उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी। अच्छा पंडित जी, हम बात करेंगे चूँकि समाज में कई तरह के लोग रहते हैं, कुछ मांस मछली मदिरा भी लेने वाले लोग रहते हैं, तो ऐसे में ये लोग बार बार ये कहते हैं कि बस मात्र 9 दिन हम बस इसको मतलब ब्रेक करेंगे और फिर उसके बाद अगले दिन से वो फिर शुरू हो जाते हैं। ऐसे में तमाम जो जितने भी दुकानें होते हैं मांस मतलब मदिरा या बेचने वाले, वो लोग भी मतलब इस तरह के एक्टिव हो जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि मतलब ये पूरे साल इस तरह होना चाहिए? ऐसा है, यह एक क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वह व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है कि व्यक्ति में आसुरी प्रवृत्ति है कि मनुष्य की प्रवृत्ति है कि दानवी प्रवृत्ति है कि देव प्रवृत्ति है। अगर जिस व्यक्ति में अगर इस प्रवृत्ति के लोग जब होंगे तो भक्षाभक्ष का दोष तो लगता ही है। कहाँ खाना चाहिए कहाँ नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसका भी व्यक्ति को ध्यान जीवन में देना चाहिए। इस पर हम किसी को आदेश नहीं, हमारा धर्मशास्त्र किसी को आदेश नहीं करता है कि आप मत खाइए, लेकिन हाँ आप अगर भक्षण करते हैं तो आपके प्रवृत्ति को उद्धृत करता है कि हमारी प्रवृत्ति किस विचार की है। ऐसे परिवार में क्या होता है कि वो लोग जब पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है तो वो लोग अपना किचन का जो कढ़ाई होता है वगैरह जो भी थाली होती है वो अलग कर लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो जैसे ही पूजा का ये कार्यक्रम खत्म हो जाता है फिर वो सारा कुछ एक कर लेते हैं। नियम से तो कभी नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर किसी की इच्छा है तो वो तो उसके विवेक पर निर्भर करता है। इस पर हम लोगों का कोई धर्मशास्त्रीय रोक टोक नहीं है। प्रोफेसर सुभाष पांडे जी जो ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर हैं, तो तमाम हम लोगों ने बातें पर चर्चा की कि किस तरह से व्रत रखना चाहिए, क्योंकि अगर व्रत आपका अच्छा होगा, पूजा पाठ अच्छे से करेंगे तो परिवार में सुख और समृद्धि भी आएगी। तो उत्तम सवेरा के लिए मैं अशोक पांडे, धन्यवाद।